गर्मी के कारण कितने प्रकार के विकार हम सबको होते हैं, यह कल हम सभी ने जाना था। किसी को रिवाइज करवाना है क्या? फिर से बताना है कि आगे बढ़े? बताइए। उष्णता के माध्यम से कितने विकार लग सकते हैं? ओके, हाँ, ध्यान दीजिएगा। उष्णता, जब हमारी उष्णता स्वादिष्टान चक्र और नाभि चक्र के माध्यम से उष्णता बढ़ जाती है। अब यह उष्णता जो है, यह हमारे खाने पीने के माध्यम से ही बढ़ती है, यह चीज नहीं है। अपनी इच्छाएं, अपनी कार्य प्रणाली के माध्यम से भी यह इच्छाएं असंतुलित होती है, और जब कार्य असंतुलित हो जाए तो उससे उष्णता ही तैयार करती है। उष्णता जब तैयार हो जाती है तो वो अपने लीवर को थोड़ा सा कुमकुमोत कर देती है, जिससे अपन आलस से भी होते। उष्णता जब असंतुलित होती है तो अपने शरीर में सबसे पहले फीवर के रूप में वो अनुभव करती है। किसी के हाथ बहुत गर्म रहने लग जाते हैं, किसी की बॉडी में बहुत ज्यादा गर्मी अनुभव होती है, ठंडे ही पानी में बैठ का मन करता है, पंखे के नीचे, कूलर के नीचे चौबीसों बैठने का मन करता है। तो मान लीजिए उष्णता है। जब यह उष्णता और ज्यादा बढ़ जाती है, स्वादिष्टान नाभि से बढ़ करके हृदय चक्र में आती है, तो अस्थमा के रूप में परिवर्तित होती है। फिर यह उष्णता बढ़ गई तो आपके सिर में आ गई, आज्ञा चक्र में जब आ गई तब माइग्रेन बन जाती है। जब यह उष्णता राइट साइड से लेफ्ट साइड में आती है तो शुगर के रूप में बन जाती है। ब्लड कैंसर भी यही से होता है। जो किडनी की समस्या है, वो किडनियों के ऊपर भी यह उष्णता असर करती है। किडनियां जब असंतुलित हो जाती है तो अपना जीवन किस तरह से हो जाता है आप सभी समझ सकते हो। दोहबर जीवन हो जाता है। कितना जी सकते हैं, जिएंगे कि नहीं जिएंगे, क्या होगा, ऐसा बनते चला जाता है। इतने विकार उष्णता के माध्यम से लगते हैं। अब इसको श्री माता जी ने उष्णता को कम करने के लिए, उष्णता को समाप्त करने के लिए आइस पैक की ट्रीटमेंट बताई है, जो सोने के वक्त रात को सिर्फ 5 मिनट काउंट करके ही हमें रखना है। फिर ये जो राइट स्वादिष्टान और नाभि में आप आइस पैक लगाते हो, किसी के पास आइस पैक नहीं होगा तो वो अटक के ना रहे, एक आधा जाड़ा जाड़ा तौलिया, नैपकिन, जो भी आपके पास है वो नैपकिन तौलिया, जो भी आपके पास है, कपड़ा, मोटा मोटा कपड़ा लीजिएगा कि वो 5-7 मिनट अपने हीट को ऑब्जर्व कर सके। इस तरह से जल्दी से वो सूखे ना, इस तरह का एक आधा कोई कपड़ा, एक आधा नैपकिन मोटा मोटा लेकर के, मटके का बोलो या जिसका भी एकदम ठंडा पानी है, वो ठंडे पानी में उसको आप भिगो लीजिए, भिगा करके अपने पेट के ऊपर रखिए। जिसको अस्थमा है वो अपने स्वादिष्टान चक्र से ना हृदय चक्र तक रखेगा।
हृदय चक्र तक रखते हैं तो इससे अपने लेफ्ट चैनल की सिर की जो गर्मी है वो निकलती है। सिर के ऊपर भी जो बैक साइड आती है, यहाँ पर भी हमें आइस पैक रखना चाहिए लीवर के साथ। जिन्हें माइग्रेन है वो अपने राइट नाभि पर और बैक आज्ञा पर आइस पैक यदि रखते, एक ही समय रखना है, 5 मिनट से ज्यादा नहीं रखना है। साथ में एक प्रार्थना, श्री माता जी कृपावंत होकर प्रीति रूपी आत्मा के शरीर में जितने भी प्रकार की अतिरिक्त उष्णता है, उन समस्त उष्णता को आप अपनी पावन कृपा से विलीन करा लीजिए। अनंत कृपा करो श्री माता जी। अब मैं क्यों नहीं बोलना है, मैं जब हम बोलते हैं तो हमारा अहंकार बढ़ने लग जाता है। अहंकार के माध्यम से भी हमारे अंदर उष्णता तैयार होती है और हमारी प्रार्थना आदिशक्ति तक पहुंचने में असहायक बन जाती है। आदिशक्ति ने हमें आत्म साक्षात्कार दिया तो हम कौन बन गए? आत्मा। अब प्रार्थना के माध्यम से आप सभी को एक चीज बताई थी कि हमें आत्मा में स्थित प्रज्ञ करा दीजिए। तो आत्मा में स्थित प्रज्ञ कब होंगे? जब अपने मस्तिष्क को बोलेंगे कि मैं प्रीति नहीं हूँ, मैं एक आत्मा हूँ, मैं प्रीति नहीं हूँ, मैं एक आत्मा हूँ। यह बात जब अपन बार बार बोलते हैं तो अपने दिमाग में फिट हो जाएगी। जब मैं आत्मा हूँ तो आत्मा के अंदर ही चित्त रहेगा। जब आत्मा के अंदर चित्त रहेगा तो परमात्मा से तादात्म्य हो जाएगा। परमात्मा से तादात्म्य हो गया तो कोई टेंशन बचा ही नहीं। इसके लिए कोई भी परेशानी, कल आप सभी ने देखा अर्चना जी की तकलीफ थी, एक सादी प्रार्थना की, शिव माता जी मैं केवल एक आत्मा हूँ तो मुझे ये कष्ट कैसा, ये शरीर में ये पीड़ा क्यों है, 5 मिनट में वो ठीक हो गए। कि हमें प्रार्थना के बेस पर इस तरह से अपनी चीजों को ठीक करने का यह हमें ध्यान में लेना है। हर चीज के लिए ट्रीटमेंट्स यदि हम लोग कर रहे हैं, मैंने आज से पहले भी सभी को बताया है पर कोई यह बात मानने के लिए तैयार नहीं है। सब ट्रीटमेंट्स के अंदर उलझते हैं। आज भी यदि कोई आपको बोल दे कि करना है क्या, हाँ फिर करवाओ, कब करवा रहे हो। तो ट्रीटमेंट जो होती है आप सभी को समझनी चाहिए कि क्षणिक आनंद है। और दूसरी चीज इसके पीछे की यह है कि ट्रीटमेंट सीमा ने बताया, सही बात है, 1% भी गलत नहीं है। पर जब सहयोगी मुट्ठी भर के थे, गिने चुने लोग थे, उस टाइम पर ट्रीटमेंट की आवश्यकता पड़ रही थी। पर अब सहयोगी कितने हो गए, सहयोगियों का वृक्ष बढ़ गया है। पर जहां तक हम लोगों ने देखा है कि सहयोगियों के रूप में एक राक्षस जन्म में आ रहा है, सहयोगी बन ही नहीं पा रहे। इसका सीमा को बड़ा कष्ट है। मेरी कृपा है, मेरी दया है कि आपको मैंने आने दिया, अब आए हो तो परिपूर्ण बनो। जब सहयोगी बढ़ गए हैं तो वो टूल्स का कोई फायदा नहीं है। आप सीमा से ये सवाल कर करके आइएगा, श्री माता जी आज प्रीति रूपी आत्मा के माध्यम से नोट कर लीजिए, सभी को कल जवाब देना है। माँ प्रीति रूपी आत्मा के माध्यम से आपने बताया कि सहयोगी बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं तो ट्रीटमेंट से अधिक ध्यान के ऊपर कंसंट्रेशन करना चाहिए क्या? यदि आपके हाथों में ठंडा चैतन्य आता है तो वह समस्त भाई बहन अपना चित्त वहां से हटाएंगे। और यदि सीमा ने बोला कि प्रीति ने झूठ बोला है तो अपनी मन मर्जी कीजिएगा। अभी तक हम लोग गहराई में उतर नहीं पा रहे, सहस्त्रार में आ नहीं पा रहे, आनंद में स्थापित नहीं हो पा रहे। जब हम आनंद में ही स्थापित नहीं हो पा रहे हैं तो
हमारा आत्म साक्षात्कार कहाँ बचा? कुंडलनी की पूजा, महाकाली की पूजा सुनिएगा ऐसे समस्त भाई बहन कि हमारी शुद्ध इच्छा क्या होनी चाहिए। महाकाली पूजा के अंदर सीमा ने ये बताया है, कुंडलनी शक्ति की इच्छा ही आपकी इच्छा होनी चाहिए। पर हम अपनी कुंडलनी को कभी पूछते ही नहीं है कि सीमा मुझे ट्रीटमेंट करनी है कि नहीं है, ये बात सुननी है कि नहीं सुननी है, कभी पूछते ही नहीं है। तो ये हमारी सबसे बड़ी गलती है जो हमें सहयोग से एक समय बाद बाहर कर सकती है। अपनी इन छोटी छोटी गलतियों को आप सीखिए, समझिए, उसको सुधारिए। सुधारने के लिए श्री माँ से ज्ञान मांगिए। ज्ञान मांगने के पश्चात कुछ चीजें ऐसी हो जाए कि जो आपको अच्छी नहीं लगेगी, वो रुकावटों के रूप में आएगी। जैसे कल आप लोगों को बताया कि अवगुण अपने अंदर दिख रहा है, पूरे दिन भर का दिनचर्या श्री माँ से आपने बोल दी कि आज मुझे यहाँ करना है, यहाँ जाना है, ऐसे वैसे वैसे, और शाम को आने के बाद में आपने माँ को बोल दिया कि माँ आज मैं सुबह उठा, यहाँ गया था, उसको ये बोला, उसने ये किया, उसने वो किया, ये सारी चीजें हो गई। माँ इसमें से मैं जाने अनजाने मुझसे कोई गलती हुई है, क्षमा कीजिए श्री माता जी, मुझे अपनी गलतियों को देखने का ज्ञान दीजिए। ज्ञान, गलतियों को सुधारने का ज्ञान मिल गया, फिर वह आपके गुण दीजिए, सॉरी गुण दीजिए, फिर ज्ञान दीजिए। ज्ञान मिल गया तो कुछ कुछ ऐसे धारणाएं बोलो या किसी की कही सुनी बातें हमें रुकावटें बना सकती है। जैसे मैंने कल जल क्रिया के बारे में, अरे नमक तो लक्ष्मी का रूप है, इसके ऊपर आप पैर कैसे दे सकते हो, इस तरह के लोग हमारे कार्य में बाधक बनते हैं। तो ऐसे भी जो गुण आपके कमियां सीमा आपको दिखाती है, उन कमियों को दिखाने के बाद में कुछ बात आपको बता दी कि नहीं बेटा तुझे ऐसे नहीं ऐसे करना है, करूँ कि नहीं करूँ, मेरे मन को लग रहा है क्या, उचित है, अनुचित है, ये नहीं करना है। माँ मैं आपका अबोध बालक हूँ, शिशु सम अबोध बालक हूँ, अज्ञानी हूँ। पंडित बन जाओगे तो तकलीफ हो जाएगी, पंडित नहीं बनना है। माँ अज्ञानी बालक हूँ, मुझे तो नहीं पता ये उचित है कि अनुचित है, बस माँ आप देख लीजिएगा। उचित है तो आप करवा लो, अनुचित है तो आप रुकवा दो। अपने आप कार्य घटित होते चले जाते हैं, ना अपने को कुछ करना है ना कुछ करवाना है। जो करने वाली है, जो करवाने वाली है, वो श्री माता जी है। जब हमारी राइट साइड अधिक मात्रा में काम करती है, तो राइट साइड में कौन है, कौन बोलेगा राइट नाड़ी पर कार्य शक्ति किसकी है? सरस्वती की, हनुमान जी, और हनुमान हनुमान जी, जी की शक्ति, सरस्वती की शक्ति, कार्य की शक्ति जो है वो हनुमान जी की है। हनुमान जी के और है। हाँ, कार्य शक्ति जो है वो हनुमान जी की है। और जो ज्ञान है, अपने अनुभव के माध्यम से या किसी कार्य के माध्यम से जो ज्ञान मिलता है, तो वो ज्ञान कहाँ से मिल रहा है? माँ सरस्वती से। श्री माँ सरस्वती स्वरूपा आदिशक्ति को ही तो ज्ञान का भंडार बताया दिया है। तो यह शक्ति हमारी लुप्त हो जाती है। आज आप लोगों को 3 दिन से बताया जा रहा है कि जो चीज आपको यहाँ पर सीखने में मिल रही है, जो ज्ञान आप आत्मसात कर रहे हो, वह आप 4 लोगों में बांटिए, 4 लोगों को बोलिए, ताकि आप भूलोगे भी नहीं, उसका भी भला होगा, आपका भी भला होगा। इस तरह का कार्य, इससे जुड़ा हुआ किसी भी प्रकार का कार्य यदि आप नहीं कर रहे हो, तो वह एक टाइम बाद ज्ञान भी भूल जाते हैं। उसके बाद में हनुमान जी की बहुत ज्यादा कार्य शक्ति यूज कर रहे हैं। मान लो कि अपने पास में एक व्यक्ति को बोलने के लिए ही अभी समय है, और आप 4 लोगों को एक साथ में बोल रहे हो कि नहीं मेरे मस्तिष्क में बैठना चाहिए, उसको भी बता दो, इसको भी बता दो, इसका भी अच्छा हो, उसका भी अच्छा हो। इस रूप से यदि आप हड़बड़ी में काम करते हो, तो ये हनुमान जी की शक्ति खत्म हो जाएगी। अरे क्या भाई, कल मैंने 4 लोगों को वो प्रीति दीदी ने ज्ञान बताया था, और बोला मेरा 1 घंटा खोता हो गया, और मेरा ये अर्जेंट काम तो मैं भूल ही गया। यह सिचुएशन बन जाएगी, तो ऐसे भी नहीं करना है। विवेक का इस्तेमाल करके हमें आगे बढ़ना है।
जब हनुमान जी की शक्ति लुप्त हो जाती है तो महाकाली भी समाप्त हो जाती है। शुद्ध इच्छा भी नहीं है, कार्य भी नहीं है, तो आनंद कैसे आएगा? इसके लिए हमें सामूहिक चेतना में आना जरूरी है। सामूहिक चेतना में आना पड़ेगा। सामूहिक चेतना यानी तीनों नाड़ी पर, सात चक्रों पर जो देवी देवता विराजित हैं, उन देवी देवताओं के सानिध्य में आना पड़ेगा। ये कब होगा? जब आप सामूहिकता से जुड़ोगे। यही चीज मैंने कल आप सभी को ध्यान के पहले और बताई थी कि अब आज 4 साल की कार्यकाल में हम सभी ने देखा है, 4 साल की कार्यकाल से बहुत से लोग आकर गए, ऐसा नहीं कि नहीं आए, पर तब भी 20-25 की सामूहिकता थी, आज भी 20-25 की ही सामूहिकता है। थोड़े जूने हो गए फिर चले गए, थोड़े जूने हो गए फिर चले गए। तो इससे क्या हो रहा है? श्री माता जी के कार्य में विघ्न पड़ रहे हैं। अब एक सवाल मेरे सामने बार बार आया हुआ है, आज का नहीं है, काफी टाइम का है। अरे दीदी, आपका इतना अच्छा कार्य चलता है तो फिर लोग आकर चले क्यों जाते हैं, या फिर वो ग्रुप बढ़ क्यों नहीं रहा है? ये सवाल मेरे सामने तैयार होता है, और ये सवाल तैयार हो रहा है तो ये मेरे पास में तो कोई इसका हल है ही नहीं। अब मैं आप लोगों को जबरदस्ती नहीं कर सकती कि अरे रेणु जी आ जाइए, सोनी जी आ जाइए, मोनी जी आ जाइए। एक बार पूछूंगी, अरे क्यों नहीं आ रहे हो दीदी आप? कोई दिक्कत तो नहीं है ना? सब ठीक है ना? हाँ, फिर कल से दीदी रेगुलर ज्वाइन करती हूँ। हाँ ठीक है, आओ कल से आओ। तो वो कल उनका निकलता ही है। तो हमें इस तरह के झूठे आश्वासन देना भी गलत चीज है। इस तरह के कार्य से, इस तरह के व्यवहार से आदि शक्ति को बहुत कष्ट होते हैं। यदि सच में आपको कोई अच्छी चीज लग रही है, आपका हृदय स्पंदित हो रहा है, तो आपको जमना चाहिए, साथ में दूसरों को जमाना चाहिए। सज्जनान की संगति लाभो। 4 से 6 हो गए, 6 से 8 हो गए, फिर 8 का ग्रुप बन गया, फिर 8 के 16 अपने को करने हैं, और 16 भी हो रहे हैं और 8 भी है शुरू में। तो उसके अंदर नई नई एक्टिविटीज कैसे करवानी है जिससे कि उन्हें ज्ञान मिले, जिससे उन्हें प्रेरणा मिले। और यह प्रेरणा, यह कार्य यहाँ पर निरंतर चलता आ रहा है। अब उसके पीछे ये टेंशन नहीं है कि कौन कितना ले रहा है, कौन कितना कर रहा है, नहीं कर रहा है, उससे मतलब नहीं है। श्री माँ ने मुझे जो बताया है वो मैं कर रही हूँ, और आगे आप लोगों की इच्छा की श्री माँ के सपने को कितना साकार करना है। सब बोलते हैं कि हमें तो माँ के दरबार में जाना है, माँ के आनंद में रममाण होना है, पर ये कब होगा? जब आप संतुलन में रहोगे और इच्छा, आदिशक्ति की इच्छा के अनुसार कार्य करोगे, अपनी इच्छा का परित्याग करोगे। अपनी इच्छा ने, अब प्रीति की इच्छा हो गई, खुद की इच्छा। प्रीति तो कोई है ही नहीं। उस प्रीति के अंदर की जो आत्मा है, उसको श्री माता जी ने एक चमड़ी के रूप में, एक अपने बोन्स के रूप में वस्त्र पहनाए हुए हैं। तो इस तरह की गलतियां यदि हम कर रहे हैं तो आदिशक्ति के कार्य में भी विघ्न आएंगे और अपन भी भटक जाएंगे। तो ये हमें नहीं करना है। अब इस तरह के कार्य से अपना जो संबंध होता है वो कम हो जाता है। अरे ध्यान में तो आता है नहीं, सवाल ही करता है। फिर मैं भी, अपनी कोई व्यस्तता है, समय है, नहीं है, तो उस हिसाब से फिर आपसे बात करूंगी। पर आप रेगुलर ध्यान में हो, प्रार्थना में हो, उसके बाद कोई, अरे भाई रेगुलर ध्यान में आ रही है, प्रार्थनाओं में भी आ रही है, और अचानक इसका फोन आ गया, कोई दिक्कत तो नहीं है ना? ठीक तो है ना? जिन्होंने भी यह मेरा नेचर अनुभव किया होगा वो सभी बोल सकते हैं
पहले उससे बात करूं, ये फर्क पड़ जाता है। तो यह भी हमारा एक दुख का कारण बनता है। जब हमारे इस तरह के कारण दिन प्रतिदिन बढ़ते ही जाएंगे तो तादाद में नहीं पा पाएंगे। अपने आप को दाहिना भाग असंतुलित हो जाता है, बायां भाग भी असंतुलित हो जाता है। इससे घातक विकार, घातक समस्याएं तैयार होती है। सहयोग में यदि आज भी हम परिपूर्ण नहीं हो पा रहे हैं, जम नहीं पा रहे हैं, सीमा ने बोला है तीसरा महायुद्ध होने वाला है, 2 तो हो चुके हैं, उस तीसरा महायुद्ध को रोकना है तो शस्त्र के सहयोगी बन जाओ, तो रुकेगा, नहीं तो नहीं रुकने वाला है। ये भी सवाल आप माँ से कर कर आइएगा, एक टाइम में 2 सवाल मत कीजिएगा, आप लोगों को प्रैक्टिस नहीं होगी उस चीज की अभी, तो कंफ्यूज हो जाओगे सही गलत के चक्कर में। श्री माता जी, यदि सहस्त्रार के सहयोगी 1000 सहयोगी जो आपने मांगे हैं, वह 1000 सहयोगी यदि नहीं बनते हैं तो क्या विश्व में तीसरा महायुद्ध होगा? ये दूसरा सवाल है आप सभी के लिए कल का होमवर्क के रूप में। लिख लीजिएगा, फिर बोलिएगा मत कि मैंने सुना नहीं या भूल गई। जिन्हें माँ का कार्य करना है वो उनके लिए सवाल है। इस तरह के व्यवहार से जो हमारे अंदर की छोटी छोटी कोशिकाएं हैं, वो कोशिकाओं के माध्यम से हमारे गलत व्यवहार होते हैं, अपने आप होते हैं। और जब गलत व्यवहार होते चले जाएंगे तो जो परमात्मा के साथ का संबंध है हमारा, वो संबंध खत्म होते चले जाएगा। इसलिए हमें इस तरह के व्यवहार बिल्कुल भी नहीं करने हैं, जिससे हमारी नस नाड़ी चक्र कोई कोशिका शरीर कष्ट में पड़ जाए, ऐसा व्यवहार नहीं करना है। तो क्या करोगे फिर इसके लिए? एक प्रार्थना, माँ जाने अनजाने परम परमात्मा के विरोध में, सभी बोलिएगा, जाने अनजाने परम पिता परमात्मा की विरोध में हमसे कोई कार्य हो रहा है तो हमें क्षमा कीजिए, हमें आपका शुद्ध ज्ञान दीजिए। इस तरह से हमें यहाँ पर प्रार्थना करनी चाहिए। जब हम अकेले पड़ जाते हैं तो सारे कार्य जब हम अकेले पड़ जाते हैं, जैसे ही कुंडलनी सर्वव्यापी शक्ति से जुड़ जाते हैं, देखो यहाँ पर भी शिव माँ ने वही बोला है, सर्वव्यापी शक्ति से कब जुड़ेंगे? जब निराकार में पहुंचेंगे, जुड़ जाएंगे तो सारे कार्य, सारी इच्छाएं अपने आप ठीक होने लग जाएगी। सभी इच्छाओं के लिए इच्छाओं के अनुसार कार्य करना है तो क्या चित्त को फॉलो करना है। अब चित्त कहाँ है? हमारा चित्त 4 स्थान के ऊपर है। जो पहला चित्त हमारा आता है राइट नाभि, दूसरा चित्त हमारा आ गया मध्य विशुद्धि, तीसरा चित्त आ गया हमारे आज्ञा चक्र, और चौथा चित्त आ गया हमारी ईडा नाड़ी। यह हमारे चित्त की 4 ग्रंथियां हैं। यदि हमारा चित्त संतुलित है तो दिमाग भी शांत रहेगा, कुछ कहने की गुंजाइश नहीं रहेगी, सभी इच्छा से धारणाओं से हम परे उठ पाएंगे। यहाँ पर फिर एक प्रार्थना आदिशक्ति ने सुझाई है, सभी बोलिएगा, हे आदिशक्ति श्री माता जी, आदिशक्ति श्री माता जी, विश्व के
संतों को उस सर्वव्यापी शक्ति से, विश्व के सारे संतों को उस सर्वव्यापी शक्ति से एक रूप करा दीजिए। श्री माता जी, अनंत कृपा करो श्री माता जी, अनंत कृपा करो श्री माता जी। श्री गणेश कृपावंत होकर समग्रता की शक्ति से जुड़ने में, श्री गणेश समग्रता की शक्ति से जुड़ने में विश्व के सारे संतों की सहायता प्रदान कीजिए, निर्विचारिता प्रदान कीजिए। अनंत कृपा करो श्री माता जी। इस तरह से हमें प्रार्थना करते आनी चाहिए, जो संतुलन में और निर्विचार अवस्था में सहस्त्रार से ऊपर की लेवल पे या फिर सहस्त्रार में रह के करनी होती है। इस तरह से जब हम सर्वव्यापी शक्ति से एकरूप हो रहे हैं तो असाध्य रोगों का इलाज करना भी आसान हो जाता है। अभी अभी मैंने थोड़ी देर पहले आप लोगों को आत्मज्ञान के रूप में एक चीज बताई थी, तो देखो ये तो सीमा ने यहाँ पर और बता दिया है, मेरा तो पढ़ना भी नहीं हुआ, पर देखो यहाँ पे सीमा ने भी बता दिया। जब परम धाम में हम जा रहे हैं और उन विकारों के से जुड़ा हुआ फिर किसी भी टाइप का वो विकार हो, वहां पर एक प्रार्थना यदि हम कर देते हैं तो मरता हुआ भी लौट आएगा। डॉक्टर ने बोल दिया 24 घंटे है। श्री माता जी, आप आदि शक्ति हो, सर्वशक्तिमान हो, कृपा करो श्री माता जी, आपके इस बालक की रक्षा करो। संतुलन में आपके निर्विचारता में जाकर ही बोलनी है। यदि आप आधा इंच नीचे हो तो बात नहीं बनेगी। फिर ये मत बोलना किसी ने कि दीदी ने झूठ बोला या हमारा तो हुआ नहीं, ये मत बोलना किसी ने भी। पूर्ण तल्लीनता, पूर्ण एकाग्रता, जो समग्रता अभी हमने श्री गणेश से मांगी है, तो इसी समग्रता यानी समस्त शक्तियां, जितनी भी शक्तियां हमारे बॉडी के अंदर है, बहुत सी शक्तियां है छोटे छोटे जगह पर, मुख के अंदर, मुख के बाहर, गले में, गले के बाहर, कानों में, सिर में, हाथ में, पैर में, अनगिनत शक्तियां हैं। शरीर के ऊपर की, शरीर के अंदर की, ये सारी शक्तियां, तीनों नाड़ी, सातों चक्र, पूरे शरीर के जो शक्तियां सहस्त्रार में विद्यमान होती है, जागृत होती है, उसे समग्रता कहा गया है। इस समग्रता के साथ में शक्तियां जागृत हो गई, संतुलन में है, निर्विचार अवस्था में है, उसके बाद आप कोई भी प्रार्थना करो वो कार्यान्वित होती है। आत्म साक्षात्कार में स्थापित होना जरूरी है। जैसा अभी आपको बोला, संतुलन से आधा इंच नीचे है तो बात नहीं बनने वाली है। आत्म साक्षात्कार में स्थापित, पूर्ण संतुलन में स्थापित। आत्म साक्षात्कार में स्थापित है मतलब अपने हृदय में, जो सहस्त्रार रूपी हृदय है यहाँ पर स्थापित है और फिर बोल रहे हैं तो कार्य शक्ति विकसित होगी। एक साइड यदि अधिक कार्यशील है और दूसरी साइड असंतुलित है, अभी अभी आपको ध्यान का मैंने बताया था कि ध्यान करना भी है, करवाना भी है। करते हैं तो अपनी इच्छा शक्ति संतुलित रहेगी, करवाते हो तो आदि शक्ति का कार्य हो रहा है। जब दोनों शक्तियां एक साथ काम करेगी तो सुषुम्ना का चक्र बन जाएगा।
पर इनमें से एक शक्ति यदि असंतुलित है, ऐसे व्यक्ति को लकवा हो जाएगा। बहुत ज्यादा इच्छा कर रहे हैं, उस व्यक्ति को राइट साइड का लकवा हो जाएगा। और बहुत ज्यादा काम कर रहे हैं, गणेश के विरोध में है, दोनों साइड गणेश तत्व कार्य करेगा। पर इच्छा शक्ति तीव्र है तो राइट साइड आपकी पैरालाइज हो जाएगी, और राइट साइड यदि आपकी ज्यादा है तो लेफ्ट साइड आपको पैरालाइज हो जाएगा। इसके लिए हमें थोड़ा सा विश्राम करना चाहिए अपने विचारों में, अपने कार्य में। अपन खाली भी कुर्सी पर बैठे हैं तो भी अपने विचारों का कार्य चालू होता है। फिर अब मुझे क्या करना है, कैसे करना है, उसका कैसे होगा, उसका वैसे कैसे होगा। तो ये परिस्थिति भी हमें संतुलन से बाहर ले जाती है, अपने बॉडी में हिट तैयार करती है। अधिक परिश्रम हमें नहीं करने चाहिए। बिना सोचे बिना समझे जो काम करता है वो पागलपन की निशानी है। अब बोलेंगे निर्विचार होने के लिए बोला, और सोचो भी मत, समझो भी मत, तो कैसे? बस चित्त को फॉलो करना है। निर्विचारता में बनाए, दिमाग में आ गया बस कर डालो। बस ना अज्ञानी बालक हूँ, आप देख लो क्या सही है क्या गलत है। हमें सोच समझकर संतुलन में काम करना चाहिए। संतुलन में यदि हम काम कर रहे हैं तो अपनी कुंडली बढ़ती चली जाएगी। अब मान लीजिए सुबह आप 4 बजे उठे हो, और दिन भर आपको कोई ना कोई काम लगा ही है। दिन भर आपको बैठने को मिल नहीं रहा है, सोने को नहीं मिल रहा है। आपका शरीर कितना टायर्ड हो जाता है, किस तरह की आपको अनुभूति होती है, कितना डिस्टर्ब हो जाते हो। क्या यार कब काम खत्म होंगे और कब मुझे सोने मिलेगा। ये सिचुएशन हम सभी की बनी हो जाएगी। तो जब आनंद में नहीं है, परेशान में हो गए, कब काम खत्म हो रहा है, इसका मतलब हम परेशानी में हैं। कब खाना खाते और कब मैं सोती हूँ, इसका मतलब हम परेशानी में हैं। तो हमारी कुंडली फिर सुप्त अवस्था में चली गई। जैसे श्री माँ ने बोला, बार बार आपकी कुंडली को मैं उठाती हूँ और वो फिर गिर जाती है। तो इस तरह से हमारे कुंडली का कार्य होता है। यह कुंडली जो है यह हमारे समस्त चक्रों को पोषण देती है, उनका ख्याल रखती है, परमात्मा के स्रोत से हमें जोड़ती है। इसका अनुभव हम सभी 2-4 दिन हो गए ले पा रहे हैं। कुंडली जब आदिशक्ति के चरणों में गई तभी तो आनंद की प्राप्ति हुई। जब परमात्मा के साम्राज्य से हम एकरूप हो गए हैं तो एक ऊर्जा तैयार होती है, जिसे पॉजिटिव ऊर्जा बोला गया है, सकारात्मक ऊर्जा। यानी वो सकारात्मक ऊर्जा जब हमारे शरीर में प्रवेश करती है तो जो हमने ज्ञान का सागर पाया है यह महासागर में परिवर्तित हो जाएगा। जिसे श्री माँ ने गहरे उतरो बोला है, गहराई में उतरो, गहराई में उतरो, पूर्ण सहयोगी बनो। पर आज तक हम लोग गहरे नहीं उतर पा रहे। कितने 20-20 साल के सहयोगी है, 10-10 साल के सहयोगी है, कोई 40 साल का, फिर भी परेशान चल रहा है। गहराई में नहीं उतरोगे तो कार्य कैसे बनेगा। परमात्मा की ऊर्जा अपने शरीर में कार्यान्वित हुई, वह ऊर्जा के माध्यम से जो हमें सकारात्मकता मिली, वो सकारात्मकता के माध्यम से जो पॉजिटिव चैतन्य हमारे अंदर जागृत हुआ, चैतन्य जागृत हुआ, फिर वो ज्ञान रूपी हो सकता है, कार्य के रूप में होता है, कई टाइप से होता है। और इसके अंदर जब हम गहराई पा लेते हैं
तो सागर से महासागर बन जाते हैं। महासागर की अवस्था यानी एकदम डीप, जहाँ पर हमें कोई चीज की अनुभूति नहीं हो रही है, केवल शून्यता, केवल शून्यता का अनुभव हो रहा है। इसका मतलब हम गहराई में उतर रहे हैं। मेरे साथ में जब यह कार्य हुआ था तो मैं बहुत विचलित हो गई थी। आज वो दोनों व्यक्ति यहाँ पर नहीं है। पहला व्यक्ति जो अनु त्रिपाठी है, दूसरा व्यक्ति अरुणा कावड़े जो अभी भटक गए हैं। इन दोनों ने ही मुझे इस टाइम पर संवेदना दी थी कि अरे दीदी, आपका कार्य सच में बहुत अच्छा चल रहा है, आपको क्यों ऐसे लग रहा है, आप ऐसे मत सोचिए, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है करके मुझे दिलासा देते थे। पर उसका प्रमाण आज श्री माँ ने मुझे दिया है। थैंक यू श्री माता जी। हम जब चैतन्य नहीं आता है, कोई गड़बड़ी है क्या, कोई फीलिंग नहीं आ रही है तो कोई गड़बड़ी है क्या, इस तरह की भावना हमारे अंदर तैयार होते चली जाती है। पर थैंक यू श्री माता जी, जो आपने हमें ज्ञान दिया, साक्षी भाव को देखने का तरीका सिखाया। थैंक यू आप सभी और श्री माता जी का। जब हम महासागर में उतर जाते हैं तो किसी प्रकार की थकान नहीं होती। बहुत से भाई बहन बोलते हैं, अरे कितना कर लेते हो आप इतना, सब काम मेरा हाथ से है। घर का भी मैनेज करना होता है, सहयोग के कार्य भी मैनेज करने होते हैं, बाहर का भी मैनेज करना, कैसे मैनेज कर लेते हो, हमसे तो होता ही नहीं है। अपने आप सारे कार्य होते चले जाते, कोई विचार नहीं करना, कोई प्लानिंग नहीं करना, चित्त में आया बस उसको कार्यान्वित कर लो, उसी क्षण कर लो, बाद में वाली बात ही नहीं की अरे नहीं थोड़ी देर से करता हूँ, थोड़ी देर से जाता हूँ। तो इससे क्या होता है, तो कार्य में जो आनंद होना चाहिए वो आनंद होता नहीं है और रुकावटें आगे बढ़ती चली जाती है। यह जो यह जो असंतुलन है, अपने हाथों के उंगलियों पर हम जान सकते हैं। जिसे भी हाथों के चक्र पता नहीं है, या स्वयं का चक्र कहाँ आता है, परिवार का चक्र कहाँ आता है, या विश्व का चक्र कहाँ आता है, कैसे पता लगाएंगे कि समस्या कहाँ से आ रही है और हमें किस तरह से उसे ठीक करना है। यह समझ में नहीं आ रहा है तो ऐसे वो समस्त भाई बहन कल याद करवाएंगे, तो कल फिर बताऊंगी इस टॉपिक के ऊपर। पता है तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं पता है तो बताएंगे। इस चक्रों की माध्यम से हमें सही गलत का ज्ञान होता है, पता चलता है कि परेशानी कहाँ से है। जब पता चल गया तो खुद को भी ठीक कर सकते हैं, दूसरों को भी ठीक कर सकते हैं। जिसकी सराहना ही नहीं है, खुद को भी करेंगे दूसरों को भी करेंगे तो कितना आनंद होगा। तारीफों के फूल हमारे ऊपर गिरते ही चले जाएंगे। दूसरा लाभ, अपना व्यक्तित्व निखरते चला जाता है। अरे प्रीति दीदी ने मेरे बारे में प्रार्थना करवाई और मुझे तुरंत लाभ हो गया। एक आपके दिमाग में जो मेरे प्रति मानसिकता बननी चाहिए, जिसे व्यक्ति को लेकर के जो धारणा बननी चाहिए, वो सुधरते चली जाती है। तो इन चक्रों का यह खेल है। जब हम खुद का पता कर रहे हैं तो खुद की चीजों को ठीक कैसे करना है ये पता चल रहा है, खुद का नहीं है परिवार का है तो परिवार को ठीक कैसे करना है। सीमा ने बोला है कि दुनिया झुकती है, झुकाने वाला चाहिए, पर झुकाने का तरीका ही अपने को पता नहीं है। आज का बहुत से भाई बहन है, सवालों को लेकर के या कोई बात को लेकर के फोन करते हैं, अरे दीदी आपसे बहुत अच्छा लगता है बात करना, क्यों कर रहे हैं, हालांकि ना मैंने आपको देखा और नहीं आपने मुझे देखा है। पर जो ये वार्तालाप टेलीग्राम के माध्यम से हो रही है,
यह प्रेम आप तक पहुंच रहा है, आपके दिल पे, दिमाग पे हावी हो रहा है यह प्रेम, ये कार्य कर रहा है, तब जाकर के आपको मन करता है तो नहीं, मुझे अच्छा लग रहा है दीदी के साथ बात करना है। तो इस तरह का व्यक्तिमत्व भी निखरने लग जाता है। अभी अभी थोड़ी देर पहले शिव भैया ने बताया कि दीदी इस तरह का ध्यान हमने ना कभी देखा, ना इस तरह की कभी अनुभूति हुई। तो यह भी एक व्यक्तिमत्व के अंदर आता है। इस तरह से हम अपनी सामूहिकता को विकसित कर सकते हैं। अरे वो दीदी बहुत अच्छा बोलती है, बहुत अच्छा बताती है। जो हमें न्यूक्लियस ग्रुप तैयार करने का सुझाव श्री माँ ने दिया है, उसमें आप सभी की मेहनत है, मेरी अकेले की मेहनत नहीं रहेगी। आप 4 लोगों को बोलोगे, बताओगे, जो ज्ञान अर्जन किया है उसको बांटोगे, तो उनकी भी इच्छा होगी कि अरे ऐसा क्या विशेष है, हमें जाकर देखना चाहिए, करना चाहिए। अरे आज तो आया नहीं, तो दिखी नहीं, क्या हुआ, थोड़ा सा पड़ताला ले लिया जाए। कभी ऐसे ही कोई सिचुएशन बन जाती कि बोलने के माध्यम से, कोई टोन के माध्यम से किसी को गलत शब्द लग जाता है, हालांकि होता अच्छा है पर वो बुरा लग जाता है, कोई गलत डायरेक्शन दिखा जाता है। तो ऐसे में हमें सामूहिक रूप से कार्य करना है, जिसे न्यूक्लियस ग्रुप शिमा ने बताया है। सामूहिकता में बनना है, सामूहिकता में विकसित होना है और दूसरों को भी विकसित करना है। दूसरे विकसित हो इसके लिए अधिक समय की आवश्यकता नहीं, सिर्फ थोड़ा सा हृदय, थोड़ा सा प्रेम आपका चाहिए। थोड़ा सा प्रेम यदि आप देते हो, थोड़ा सा हृदय यदि आप समर्पित करते हो, तो यह अपने आप होगा कि अरे कितने अच्छे से बात करती है, कितनी बार बोल रही है कि नहीं मुझे जाना चाहिए, भैया आओ, दीदी आओ, दीदी आओ। तो ये हृदय का सारा खेल है। आपके हृदय में यदि लग रहा है कि अच्छा हो रहा है, दूसरों का भी अच्छा हो, दूसरों का अच्छा सोचना, अच्छा करना, ये भी बहुत बड़ा अपने आप में कार्य है, जो आज के टाइम में किसी का अच्छा सोच ही नहीं सकता। 100 काम अच्छे करेंगे, एक काम बुरा हो गया, क्या किया उसने, उसकी वजह से तो मेरे घर में ऐसा हो गया, गया आपके 100 काम की अच्छाई पानी फिर गई। ऐसी चीजें हैं। तो आज की चर्चा को यहीं पर विराम देते हैं, थोड़ा सा बचा हुआ है तो ये कल कंप्लीट करेंगे। सभी अपनी ध्यान की अवस्था में जाइए, अपनी माँ कुंडलनी को आकाश के अंदर, जो अवकाश है, झिलमिल सितारों के आंगन में हमारी माँ बैठी हुई है, ठंडे ठंडे पुष्पों की हवा ले रही है, तो बढ़िया वृक्षों की हवा चल रही है, पावन झकोरा चल रहा है, वहाँ वो आनंद हमें आज अनुभव करना है 5 मिनट के लिए।